प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगले संघ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज अर्थात चपटे कृमि के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल कृमि के बारे में। तो अगला यहाँ पे संघ है फाइलम एस्केलेंथीज या इसी में पाए जाने वाले जीवधारियों को हम राउंड वर्म भी कहते हैं, गोल कृमि। तो इनके हम सामान्य लक्षणों को पढ़ेंगे, जर्नल कैरेक्टर्स। इनके सामान्य लक्षण इस प्रकार है। सबसे पहला तो ये राउंड वर्म होते हैं। राउंड वर्म का मतलब ये गोल होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है, तो इन्हें हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं या गोल कृमि के नाम से जानते हैं। इन्हें निमेटोड्स भी कहते हैं। राउंड वर्म और निमेटोड्स इनके कॉमन नाम हैं। दूसरा, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, अर्थात ये समस्त स्थानों पर पाए जाएंगे। इसमें जैसे बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थली। अगर ये स्थल पर पाए जा रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल, अगर ये जल में पाए जा रहे हैं तो ये एक्वेटिक मतलब जली। तो ये जली स्थली दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन होते हैं अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। अगला इसका लक्षण है पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन सजीवों द्वारा प्राप्त करते हैं या जीवित जंतुओं या पौधों द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट या परजीवी। और फ्री लिविंग होते हैं। कुछ इसमें स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब इन्हें पैरासिटिक मोड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये अपना भोजन के कहीं ना कहीं से स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, पैरासाइट की तरह नहीं रहते हैं। ऐसे जीवधारी या कह सकते हैं जो पैरासाइट होते हैं वह किसी न किसी पौधे अथवा जंतु के शरीर पर जाते हैं और उनसे चिपककर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शरीर में आंतरिक रूप से भी पाए जा सकते हैं, बाह्य रूप से भी पाए जाते हैं। मतलब आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, दो प्रकार से होते हैं। तो ये जिस दूसरे जंतु या पौधे के शरीर से चिपकते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं और इन्हें हम गेस्ट कहते हैं। इनमें विशेष प्रकार का सामंजस्य होता है। होस्ट और गेस्ट में एक पोषक होता है, एक पोषक होता है। जो जीवधारी दूसरे से जीवधारी से भोजन प्राप्त करता है उसे हम पोषक कहेंगे, और जिस पर जाके चिपकेगा उसे हम पोषक कहते हैं या होस्ट कहते हैं। ये एक या एक से अधिक होस्ट पर अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। अगला है ये टाल होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है। अनसेगमेंटेड होता है, मतलब इनका शरीर खंड रहित होता है, इनके शरीर पर खंड नहीं पाए जाते हैं। और पॉइंटेड एंड होता है। इनके जो शरीर होते हैं दोनों सिरे पॉइंटेड होते हैं अर्थात नुकीले होते हैं। दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जिसको हम पॉइंटेड एंड के नाम से भी जानते हैं। अगला है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, जनन स्तर की तीनों लेयरों से मिलकर बना होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों इनके लेयर होते हैं। तथा मेसोडर्म और एंडोडर्म के मध्य कुछ द्रव पाया जाता है। एंडोडर्म और मेसोडर्म के मध्य कुछ द्रव पाया जाता है, जिसे मीजोफिलिया भी कहते हैं। अगला है ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे टिश्यू लेवल, सेल लेवल और ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम इसमें आ गया है, अंग तंत्र सिस्टम आ गया है। तो अंग तंत्र से इनकी बॉडी का निर्माण होता है, मतलब कई अंग मिलकर इनके शरीर का निर्माण करते हैं। क्यूटिकल का इनमें बाह्य आवरण होता है। इनके शरीर पर एक कठोरतम परत क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल के कारण ये अंतः परजीवी होते हुए भी
शरीर में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस के द्वारा इनके शरीर को गला नहीं पाते हैं, अर्थात इनकी बॉडी सेफ होती है। तो क्यूटिकल का आवरण पाए जाने के कारण इनके शरीर को गला नहीं पाते हैं शरीर में पाए जाने वाले पाचक रस, तथा इनका शरीर अनदैर्घ्य लंबाई में होता है, लंबवत होता है, जिसके कारण कुछ न कुछ इनका शरीर लचीला होता है। तो यहाँ पर क्यूटिकल का इनके शरीर पर आवरण पाया जाएगा। क्यूटिकल एक कठोरतम परत होती है और कठोरतम परत होने के कारण ये क्यूटिकल के कारण इनके शरीर को डाइजेस्टिव जूस पचा नहीं पाते हैं। अगला है स्यूडोसिलोमेट। ये कूट देह गुहा वाले होते हैं, मतलब इनके शरीर में स्यूडो देह भित्ति पाई जाती है। बॉडी कैविटी तो दिखती है लेकिन होती नहीं, इसलिए इन्हें हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। सिलोमेट के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आएंगे जिनके शरीर में कैविटी माने स्थान पाया जाएगा अंदर। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप। इनमें डाइजेस्टिव पाचन तंत्र पाया जाता है, डेवलप होता है, और इनमें स्टाइलेट नामक संरचना पाई जाती है जो कि दांत की तरह होती है, और इसकी सहायता से ये भोजन को कुतरते हैं, भोजन को चीरते फाड़ते हैं। तथा मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है। मस्कुलर फायरिंग्स मतलब पेशीय ग्रसनी पाई जाती है, जिसके द्वारा भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। डाइजेशन के साथ अवशोषण भी यहाँ पर कर लिया जाता है। तो दो संरचनाएं इनकी पाई जाती हैं इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्टाइलेट दांत की तरह संरचना होती है जो भोजन को चीरने फाड़ने में सहायक होती है। दूसरा मस्कुलर फायरिंग्स पाया जाता है, पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। पेशीय ग्रसनी की सहायता से भोजन का अवशोषण भी, पाचन और अवशोषण होता है। अगला है एक्सक्रीटरी कैनाल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल पाया जाता है। उत्सर्जी नलिकाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर किया जाता है। अगला लक्षण है पैपली एंड एम्फिक। दो प्रकार की यहाँ पे संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन मतलब सेंस ऑर्गन की तरह काम करती हैं, संवेदी अंगों के रूप में काम करती हैं, जिसके द्वारा बाह्य उद्दीपनों को भी ये ग्रहण करते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो पैपली और एम्फिक इसमें सेंसरी ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट होता है। अगला है डायोसियस। ये डायोसियस होते हैं अर्थात एक लिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग जीवधारी में पाए जाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, मतलब लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि हम मेल और फीमेल को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग पहचान देते हैं। तो स्कैन के मेंबरों को हम उनके बाह्य संरचना से पहचान लेते हैं। इसमें जो मेल होता है वो अपेक्षाकृत फीमेल से छोटा होता है। तो ये एक लिंगी होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता इसमें दिखती है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तथा इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन होता है। शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। उसके उपरांत इसमें जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है न्यू बेबी का या न्यू प्रोजनी का, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अर्थात सीधे सीधे बच्चे को जन्म दे सकते हैं या उसमें लार्वल स्टेज, लार्वा की अवस्था भी पाई जा सकती है। तो ये इनके सामान्य लक्षण भी, और इनके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो एस्केरिस हैं, पाउचेरिया है, रेविडेक्टाइटिस है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। बार यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा सामान्य लक्षण। राउंड वर्म होते हैं, गोल ग्रीन होते हैं, सामान्यतः इन्हें निमेटोड्स कहते हैं। दूसरा कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब सर्वव्यापी होते हैं, हर स्थानों पर ये सुगमता से पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं अर्थात स्थलीय, एक्वेटिक जलीय स्थलीय होते हैं। अगला है पैरासाइट भी होते हैं बहुत सारे, इसमें
पाए जाने वाले अधिकतर जीवधारी पैरासाइट होते हैं और कुछ इसमें फ्री लिविंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र जीवी होते हैं। इन्हें अपने जीवन का यापन करने के लिए किसी जीवधारी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, ये लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल बेलनाकार इनका शरीर होता है, अनसेगमेंटेड का मतलब होता है खंड रहित बॉडी होती है, तथा पॉइंटेड एंड होता है, इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। अगला है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, 3 स्तर का शरीर बना होता है, इंडोडर्म, मेजोडर्म और एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, ये होता है इनकी बॉडी होती है, 3 लेयर्ड बॉडी होती है। अगला है ऑर्गन सिस्टम और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंगतंत्र का बॉडी संगठन पाया जाता है। क्यूटिकल का आवरण पाए जाने के कारण इनका शरीर पाचक रस के कारण डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। स्पाइलेट पाया जाता है, स्पाइलेट मतलब होता है दांत की तरह संरचना, तथा मस्कुलर फायरिंग्स, पेशी ग्रसनी पाई जाती है। एक्सक्रीटरी कैनाल के द्वारा उत्सर्जी नलिकाओं के द्वारा इसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। पैपली और एम्फिड इसमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। डायोसियस अर्थात एक लिंगी होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता के कारण इन्हें अलग अलग पहचान भी लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अर्थात सीधे बेबी का जन्म भी हो सकता है या लार्वल स्टेज पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल एस्केरिस, बाक्टीरिया, रेबिडाइटिस ये प्रमुख है। इसे समझिएगा और अपनी कॉपी में